उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी बैठी है, वहां वो बजा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। हमारी बेटी, हमारी बहन कौन से गाने पे डांस कर रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं एक और सवाल पूछता हूँ जो हमारे दर्शकों के दिमाग में होगा, और ये वो दर्शक हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्म कभी देखा नहीं होगा, लेकिन रील्स में उन्होंने ट्रोल होते हुए बहुत देखा उन गानों को। ये जो हिंदी में एक शब्द है जिसको ढोरी बोला जाता है, और ये इंग्लिश का शब्द है नेवल, हाँ, जो नाभि है, ये भोजपुरी के स्टार्स के या भोजपुरी के जो सिंगर है उनका ये नेवल ऑब्सेशन क्यों है? मतलब कि ये मतलब वहीं पे सारे गाने क्यों ऐसे होते हैं जो शॉर्ट भी लगता है, या जिस तरह का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ही एक तरह का, इसके पीछे का क्या लॉजिक आपको लगता है? उसके पीछे एक कारण है कि जो भी राइटर गाना लिखे, हम्म उन लोगों ने या तो अवैध संबंध पे गाना लिखा, हम्म और या तो मतलब श्रृंगार को खत्म ही कर दिया, और शरीर पे ही वो एकदम से उनका जो लाइनें हैं वो केंद्रित हो गई, और कहीं ना कहीं वैसा अगर कोई गाना आया वो बहुत चल गया, बहुत ज्यादा चल गया, और लोग उसको जहां देखो वो बजा रहे हैं। मैंने एक बात कहा ना कि अगर वो सिर्फ कोई ट्रक में बज रहा होता तो समझ में आता कि भाई ये ट्रक वाला बदमाश है, ये गंदा गाना बजाते हुए जा रहा है। लोग अपने घर के आंगन में जहां उनकी शादी चल रही है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी बैठी है, वहां वो बजा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। हम्म उनको गोबर महकना बंद हो गया, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। हम्म उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम्म तो उसका ही प्रभाव रहा कि वो बजाते रहे और ये लोग बनाते रहे। तो गायकों पे तो रोक लगाना, राइटरों पे रोक लगाना, ये तो जरूरी है ही। साथ में हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम अपने परिवार के बीच में शादी में कौन सा गाना बजा रहे हैं। हम्म हमारी बेटी, हमारी बहन कौन से गाने पे डांस कर रही है, वो तो हमको भी सोचना पड़ेगा एज ए व्यूअर। हम्म श्रोता के रूप में कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सारा अगर आरोप थोपते रहेंगे गाने वालों पे, तो उनको तो जो ऑफर मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनको कंपनी वाले को अपना एल्बम चलाना है, पैसा कमा, उससे गवा रहा है, उगा रहा है। हम्म अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी श्रोता भी ले लें कि भाई ठीक है, कहीं अकेले में आपने कुछ वैसा गाना सुन लिया, समझ में आता, घर में काहे बजा रहे हो, अपने दरवाजे पे क्यों बजा रहे हो, जहाँ माँ भी बैठी है, चाची भी बैठी है, पिताजी भी बैठे हैं, वहां क्या बजा रहे हैं, वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी उनको भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।